जय हिंद। आज हम लोग इस सेशंस में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी चैप्टर नंबर 4 के। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन पढ़ा देते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि ये सेशंस देखने से पहले अगर आप हमने पॉलिनोमियल से इंट्रोडक्शन क्लास बनाया हुआ है उसको ये प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है उसको जाके पहले एक बार जरूर देखें, तब इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। वैसे उसमें का इंट्रोडक्शन इसमें भी बताते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बोला हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आता कहां से, तो वो आपको बता देते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि बहुपद जो है तीन टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला आपको बताया था रैखिक बहुपद, दूसरा बताया था द्विघात और तीसरा बताया था द्विघात बहुपद और तीसरा बताया था त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। जिसमें से कि रैखिक है, रैखिक भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है एक चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक, तीन चर वाले रैखिक, ठीक है ना। और आपको बता देते हैं कि रैखिक की पहचान क्या होगी। तो रैखिक की पहचान सबसे अच्छा है कि उसकी पावर अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगी? रैखिक कहलाएगी। अब डिपेंड करता है एक चर वाला रैखिक, दो चर वाला रैखिक, तीन चर वाला रैखिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग पावर क्या होती है। तो पावर जो होता है कि 2x के पावर कुछ नहीं है, ये 2x क्या है? बेस है, इसको हिंदी में आधार बोलेंगे। इसके पावर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अगर 2 होता तो स्क्वायर बोलते हैं, जिसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। द्विघात 3 होता तो त्रिघात में चला जाएगा। तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगी? आपकी रैखिक हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें चरों की संख्या कितना? 1 है, तो 2x + 1 ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये 2x + 3y + 5 क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैखिक क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, आगे भी हो सकते हैं। तो तीनों को हम बता देते हैं आपको कि एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसका फार्मूला होता है ax + b। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसका फार्मूला होता है ax + by + c। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का फार्मूला है। एक चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ लिख देते हैं, एक चर, ये है दो चर, ये है तीन चर, ठीक है ना। इसका ax + by + cz + d ऐसे कुछ कर दीजिए, ठीक है ना। ये तीन चर वाले हैं, आगे भी और ऐसे होते रहेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग आज पढ़ने गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आई होप कि आप लोगों ने समझ गया होगा। और इसमें भी देखिए x की पावर कुछ नहीं तो 1, y की पावर कुछ नहीं तो 1, जिसकी पावर 1 यानी कि वही क्या है? रैखिक है। चरों की संख्या इसमें क्या है? x और y, दोनों चर अलग अलग है यानी दो चर वाला रैखिक है। इसी को हम लोग देखते हुए आज के सेशंस में स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर का रैखिक समीकरण फार्मूला क्या होता है? ax + by + c = 0। ये आपको क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। आइए हम लोग इसी पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। क्या बोला है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से क्या है? दोगुनी है। इस स्टेटमेंट को केवल क्या करना है? आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। नीचे संकेत में कुछ दिया हुआ है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। वैसे भी नहीं देता तो भी हम लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे हल, फर्स्ट लिखिएगा माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपए। फिर माना नोटबुक है, दूसरा कलम दिया गया। पहला नोटबुक की कीमत x रुपए और कलम की कीमत y रुपए, ठीक है ना। तो नोटबुक की कीमत x रुपए, कलम की कीमत बराबर y रुपए, ठीक है ना। नोटबुक की कीमत x रुपए, कलम की कीमत y रुपए। आप आगे पीछे भी सोच सकते हो।
कलम की कीमत को x कर लो, नोटबुक की कीमत को y कर लो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है क्वेश्चंस कैसे बनाना है। फिर क्वेश्चन में एक बार देखते हैं कि किसकी कीमत की दोगुना बोला है। तो बोला है कि नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। तो नोटबुक की कीमत कितना माना हम लोग, 100 रुपए। नोटबुक की कीमत कितना माना है, 100 रुपए। तो कलम की कीमत क्या है, नोटबुक की कीमत से दोगुनी है। तो यहाँ पे लिखेगा प्रश्नानुसार, दोनों का कीमत XY मान लिया है, तब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत x, तो कलम की कीमत नोटबुक की कीमत से दोगुना, यानी कि प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत जो है इसके दोगुना है। तो लिखेंगे हम लोग x बराबर 2y, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है। तो x बराबर 2y। अब इसको क्या बनाना है, इस फार्मूले में बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x और y की वैल्यू दिया है, c की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो हम आपको बता देते हैं कि मैथ में जो है कि कोई भी अगर वेरिएबल्स दिया नहीं है उसमें आप जीरो जोड़ के उसकी जगह पे आप बना सकते हैं। ठीक है ना। और बना देंगे तो बस ये आपको ध्यान देना है, जैसे 2 है प्लस इसमें 3 जोड़ दीजिए, -3 कर दीजिए, फिर आंसर क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। यानी कि किसी भी क्वेश्चंस में आप सेम चीज जोड़िए, सेम चीज घटाइए, सेम चीज से गुणा कीजिए, सेम चीज से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि अगर आंसर में चेंज नहीं होता है तो वो क्या होती है, आपकी क्वेश्चंस और आंसर दोनों सही हो जाते हैं। जैसे 2 में हमने एक बार क्या किया, 3 जोड़ दिया, 3 घटा दिया, आंसर फिर 2 आ गया, पहले से 2 था। तो ये क्वेश्चंस बनाने का क्या होता है, फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, इसको इधर बुला लीजिए, -2y प्लस 0 की जगह c की जगह पे 0 कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगी, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगी। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। बस स्टेटमेंट में यही बोला था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। तो ये आपके क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि क्या बोला हुआ है और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है निम्नलिखित रैखिक समीकरण, निम्नलिखित रैखिक समीकरण ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का ये फर्स्ट क्वेश्चन का हल होगा। इसमें आपको क्या करना है, ax² + bx + c के फॉर्म पे बना लेना है और उसमें a b c का वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर नोट कर लिए जाए। हल फर्स्ट, 2x + 3y = 9.35 के पावर के ऊपर बार लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को कंपेयर करना है, बनाना किसके जैसे, ax + by + c = 0 के जैसे बनाना है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। लिखेंगे तुलना करने पर किससे तुलना करना है, इस फार्मूले से। ठीक है ना। इस फार्मूले से तुलना करोगे तो देखो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे ax है, तो उसको लिखेंगे, प्लस यहाँ पे by है, 3y है, इसको लिखेंगे, प्लस यहाँ पे c है, लेकिन ये c की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी अचर पर इधर कुछ घूम रहा है, इस भाई साहब को इधर बुलाया जाएगा। तो इधर प्लस में है तो इधर आएंगे तो तुरंत किस में बदल जाएंगे, अपना नेचर चेंज कर देंगे। तो 9.35 के ऊपर बार माइनस हो जाएगी। जब इधर से सारा काम उधर चला गया तो इधर बच गया क्या, 0। अब आप मिला सकते हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गया कि नहीं। और ये क्वेश्चन बोला है कि इसके जैसे इसको बनाना है। एक बार बता देते हैं आपको बात कि साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। आप साइन को मत देखना है, बस आपको क्या करना है, ax + by + c के फॉर्म पे देखना है। ठीक है ना। हमको साइन से मतलब है। ठीक है। तो ये इस फॉर्म पे हो गया। अब इस फॉर्म पे हो गया तो हम यहां से निकालेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः a बराबर, देखो ये a है, a की वैल्यू x के साथ जो रहता है वो a की बराबर वैल्यू होती है। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगी, 2, b बराबर क्या हो जाएगी, 3 और c बराबर क्या हो जाएगी, -9.35। प्लस में होती है तो वैल्यू नहीं लिखते हैं, माइनस में होती है तो वैल्यू लिखते हैं। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। बस क्या करना था, ax + by + c से तुलना करना है और a b c की वैल्यू निकालनी है। ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर। चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कुछ u बनाना है। ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, 1 2। ये क्या करेंगे, हल करेंगे। ये तो करते हैं, x - y/5 - 10 = 0। सर ये तो इसी के जैसे दे दिया है, वैल्यू में अचर पर इधर है, ये सब इधर है, तो आपको बताते चले कि ये इसके जैसे नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये x है,
माइनस वाई बाई 5 है, फ्रैक्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आइए हम लोग उसको चेंज करते हैं। बनाना किसके जैसे है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के जैसे बनाना है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो x ठीक है, सबके नीचे कुछ नहीं तो क्या कर दीजिए, 1 लगा दीजिए। सबको फ्रैक्शन में बनाइए और सबके क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो इधर 5 1 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या कुछ बनेगा, 5 बनेगी। इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगी, 1 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 5 बढ़ जाएगी। अब 5 के तुरंत ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी, 5x बनेगी, बनेगी ना। फिर माइनस 5 से 5 को करेंगे तो 1 बढ़ जाएगी, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई ना 1y होगा। और फिर इस 1 से इसमें 5 में भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पहले से है, 5 में गुणा कर देंगे तो 10 बचे माइनस 50 हो जाएगी, ठीक है ना। अब बराबर इधर पहले से क्या है, 0 था, वही 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर इधर नीचे है तो क्रॉस में जाता है तो इधर 0 into 5 बन जाती है, ओके। ये बन जाएगी 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। ये मिलाइएगा तो इसके जैसे बन गया है, बन गया तो तुलना करने पर अतः लिखिएगा, अतः क्या, अतः x y a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगी 5, b बराबर क्या हो जाएगी, कुछ नहीं तो आगे 1 लिखा है -1, सी बराबर क्या हो जाएगी -50। ये रहे क्वेश्चंस के बेहतरीन सा आंसर। आई होप ये सेशंस का आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर है, आप लोग घबराइए नहीं, बस मेरे साथ डेली वीडियो में बने रहेंगे तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आइए हल थर्ड देखते हैं। और थर्ड में क्या लिखा हुआ है, -2x प्लस 3y बराबर 6। इससे तुलना करना है तो लिखिएगा तुलना करने पर। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा 6 इस साइड है, यहाँ माइनस है, तो कोई टेंशन उसको लेने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए कि यहाँ पे लिखिए -2x प्लस 3y, इसको इधर बुलाएंगे तो -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे दो दिक्कत है, आप चाहे तो इस माइनस को कॉमन लेके उधर भेज दीजिए या माइनस में ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो अगर माइनस आप कॉमन लेते हैं तो ये बनेगी 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। अब माइनस को इधर भेज देंगे तो फाइनली आंसर 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 ये बन जाएगी। या फिर वैसे भी डाल देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर लिखेगा अतः, लेकिन हम चेंज कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अतः a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 6। ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसानी से हो जा रहा है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 पे। 4 में है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे हल 4। ये तो कुछ अलग सा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, सर आपके साथ हैं तो फिर ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे x और y की वैल्यू देख रहे, कांस्टेंट वाला है ही नहीं, कहीं घूमने चला गया तो उसको पकड़ के लाया जाए। किसके जैसे बनाना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के जैसे बनाना है। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना किया जाएगा तो यहाँ पे दोनों ही साइड है, पहले एक साइड दोनों को बुलाया जाए तो x प्लस 3y, x प्लस 3y, सॉरी इधर प्लस में तो इधर आएगी तो माइनस बन जाएगी, x माइनस 3y बराबर इधर क्या बचा 0, ठीक है ना। अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ रहा है तो कोई ऐसे नंबर जोड़ दो, घटा दो कि कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता है तो वो आपके लिए क्या होगा, काम करेगा। आपको बता दें कि कांस्टेंट में आपका 0 से लेके इनफाइनाइटी तक नंबर ही होता है। तो अगर हम ये x माइनस 3y प्लस 0 कर दें बराबर 0 के, तो ये फिर आपके आंसर तो यही रहेंगे। 0 तो जुड़ा है फिर हट भी जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से तो इससे तुलना करें तो उसके जैसे बन गया तो आता a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 0। ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर। यानी मैथ में आपको राइट्स मिला हुआ, जिसकी वैल्यू नहीं है वहां पर आप कुछ भी जोड़ घटाइए, बस आंसर में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन सही हो सकती है। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया, 5वां ये करके दिखाते हैं। 5वां कुछ यूं ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए हम 5वां को करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 2x माइनस 5y बराबर करके। इस क्वेश्चन को भी हम लोग x प्लस by प्लस c से तुलना करने पर, तो पहले तो सबसे इसको इधर किया जाए, 2x इधर देखिए ऑलरेडी माइनस कर, इधर आएगी तो प्लस 5x हो जाएगी, 5y इधर बचेगा क्या 0। इसमें भी कांस्टेंट पद नहीं है तो कांस्टेंट आप अपने मन से बढ़ा लीजिए, 2x प्लस
5y प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे कंपेयर करेंगे तो सेम उसके जैसे दिखने लगा। जीरो क्या है आपको कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अतः a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0, ये सब आपके क्या होंगे a और b और c की वैल्यू निकालें। मतलब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके जैसे बनाइए और a b c की वैल्यू निकालिए, तो बस हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि कुछ क्या बनाना है और आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसे दिया हुआ 3x + 2। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है, यहाँ पे डायरेक्ट यही वाला गायब कर दिया है, तो सर इसमें कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। इसका ax + by + c से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो कुछ u बनेगा आपका 3x प्लस, यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू नहीं है, यानी अचर पद का दूसरा नहीं है, ठीक है ना, चर वाला दूसरा नहीं है। ax + 0y लिखते हैं प्लस 2, तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3x + 0y + 2, ये 0y इसमें कंपेयर करेंगे 0 ही बन जाएगा, उसको हटा देंगे, फिर आपका 3x + 2 ही बचेगा आंसर, ठीक है ना। तो 0 जोड़ने से ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन एक फार्मूला आपका ये वाला फार्मूला एक जैसे बन जा रहा है तो अपना काम हो जाएगी। तो फिर लिखेंगे अतः a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर 2। ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर। आपको बता दें कि ये राइट्स कहाँ पे दी हुई है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन का लेमा ये सब पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है एक्जिम और पास्टुलेट्स, 5 एक्जिम और 7 पास्टुलेट दिया हुआ है, वहीं पे ये सब रूल पढ़ेंगे कि मैथ में क्या क्या कर सकते हैं तो क्या क्या हो सकता है, वहां पे ये सारे रूल आपको पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि कुछ क्या बोला हुआ है और उसके आंसर्स क्या आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, 7 में लिखा है y - 2 बराबर 0। यहाँ पे देखो x वाली वैल्यू गायब है, कोई दिक्कत नहीं, बस इससे तुलना करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0x + y - 2 बराबर 0। यहाँ पे y इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 बन हट जाएगा, बचेगा y - 2 जो कि क्वेश्चन में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः a b c की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर 0, b बराबर इसके साथ कुछ नहीं होता है तो 1 और c बराबर -2 ऑलरेडी दिख रहा है, तो क्वेश्चन से क्या आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना आप लोग। इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे आसान चैप्टर ये है और इसको हम लोग कितना आसानी से सॉल्व करने आप लोग तो देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक और लास्ट बचा हुआ है 8 नंबर को भी हम सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। ये क्वेश्चन भी सेम आपका 7 नंबर के क्वेश्चन के जैसे है। यहाँ पे देखेंगे आपको इससे तुलना करना है, तुलना करेंगे तो ये 2x पहले इधर लिखा हुआ है, 5 को इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो जाएगा, इधर बचेगा क्या 0, ठीक है ना, 0 बच गया। अब देखिएगा यहाँ पे y वाली वैल्यू नहीं है, ये x वाली वैल्यू है, कांस्टेंट यानी अचर पद है, लेकिन y वाली वैल्यू नहीं है, तो जोड़ दीजिए 2x + 0y - 5 बराबर 0। इसके जैसे कंपेयर कीजिए, बन गया तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 होगी, b की वैल्यू निकालेंगे तो 0 होगी, c की वैल्यू निकालेंगे तो -5 होगी। और ये रहे इस क्वेश्चन के आंसर। आपको बता देते कि हैं कि इस क्वेश्चन के जितने तरीके क्वेश्चन वाले को जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया उसको जितने तरीके लगे हैं सारे तरीके को उसने दे रखा है। हम लोगों ने सारे तरीकों को अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। आई होप ये सेशन में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि क्वेश्चंस अपने सारे फ्रेंड को शेयर करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन और सबसे इजी क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।